चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नया टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, प्रूफ बहुत सारे करेंगे तो ये टॉपिक अपना एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक डेटा लेता हूं। मैं आपको एक डेटा लेता हूं 0 2 8 16 32 64 और क्या ले लेता हूं 96, ऐसे डेटा लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको मानता हूं f ऑफ x, अगर मैं इसको मानता हूं f ऑफ x, अगर मैं इसको मानता हूं f ऑफ x, तो मुझे नीचे वाले को मानना पड़ेगा f ऑफ x प्लस h। ठीक, इसको मानना पड़ेगा f ऑफ x प्लस 2h, इसको मानना पड़ेगा f ऑफ x प्लस 3h और इसको मानना पड़ेगा f ऑफ x प्लस 4h। ठीक है, मैंने क्या किया, अगर मैं किसी को इसको मान लीजिए मैंने fx माना, तो उसकी आगे वाली वैल्यू को मुझे f ऑफ x प्लस h, उसके आगे वाली वैल्यू को f ऑफ x प्लस 2h, उसके आगे वैल्यू को f ऑफ x प्लस 3h, उसके आगे वाली वैल्यू को f ऑफ x प्लस 4h मानना पड़ेगा। और fx के ऊपर वाली वैल्यू को मैं क्या मानूंगा, f ऑफ x माइनस h और f ऑफ x माइनस 2h। ठीक है, अभी आप बोल रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो ध्यान से समझते जाइए, आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, इसी को मैं अगर चाहूं इसको मैं अलग भाषा में लिख सकता हूं, y1 fx से स्टार्ट करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं y1 y2 y3 y4 या y5 और ऊपर जाऊंगा तो ये हो जाएगा y0 और ये हो जाएगा y इनवर्स। ठीक है, ये मैंने एक डेटा बनाया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं किसी को fx मानता हूं तो उसके आगे वाला f ऑफ x प्लस h होगा, f ऑफ x प्लस 2h होगा, f ऑफ x प्लस 3h होगा, f ऑफ x प्लस 4h और उसके ऊपर वाला f ऑफ x माइनस h और उसके ऊपर वाला f ऑफ x माइनस 2h होगा। और अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो y1 y2 y3 y4 y5 ऊपर y0 फिर y इनवर्स होगा। ठीक है, ये क्या मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया डेटा की मदद से कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसको fx मानता हूं तो उसके नीचे क्या मानूंगा, उसके ऊपर क्या मानूंगा। ठीक है, चलिए तो अब अपन लोग आते हैं अपने ऑपरेटर्स में। तो 5 तरह के ऑपरेटर पढ़ने हैं। पहला ऑपरेटर है अपना कौन सा, पहला ऑपरेटर है शिफ्टिंग ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, शिफ्टिंग ऑपरेटर और इसका सिंबल ई है। शिफ्टिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्टिंग का मतलब तो यही होता है ना। तो आपको इस ऑपरेटर से ही समझ आ रहा होगा, शिफ्टिंग ऑपरेटर से, कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे को दिया है E और उसके साथ fx है और E का पावर ही बताएगा कि कितना सम को शिफ्ट होना है। E का पावर अगर 1 है तो एक वैल्यू शिफ्ट होना है, E का पावर अगर 2 है तो 2 वैल्यू शिफ्ट होना है, E का पावर अगर 3 है तो 3 वैल्यू शिफ्ट होना है। तो E का पावर ही बताएगा कि हमको कितना शिफ्ट होना है। चलिए मान लीजिए E ऑफ fx है, ऐसा कुछ दिया है अपने को, fx के साथ E अटैच है, तो मैं क्या करूंगा, fx पे जाऊंगा। ठीक है, और E की पावर कितनी है 1, तो fx से नीचे एक शिफ्ट हो जाऊंगा, तो fx पे जाऊंगा, नीचे शिफ्ट हो गया, तो क्या आंसर है, f ऑफ x प्लस h। ठीक, मान लीजिए मुझे दिया है e स्क्वायर f ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, मैं fx पे जाऊंगा, fx के साथ अटैच है, fx के जाऊंगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाऊंगा, 1 2, क्या आ रहा है f ऑफ x प्लस 2h। ठीक, एक काम करता हूं, मैं डेटा रख करता हूं। ठीक है, अपन लोग सिर्फ इसको देखेंगे। ठीक, मान लीजिए कि मैं लिखता हूं e क्यूब f ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x में जाऊंगा, f ऑफ x में गया और e की पावर कितनी है 3, तो 3 डिजिट शिफ्ट करूंगा, तो ये रही 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो यही अपना क्या रहेगा आंसर, f ऑफ x प्लस 3h। मान लीजिए मुझे दिया है e की पावर 4 f ऑफ x,
तो मैं क्या करूंगा, अब आप बताइए, मैं f ऑफ x में जाऊंगा और कितनी डिजिट शिफ्ट कर दूंगा, 4 डिजिट, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, f ऑफ x प्लस 4h। मान लीजिए मुझे दिया है क्या दिया है, मुझे दिया है e f ऑफ x प्लस h, मुझे दिया है e f ऑफ x प्लस h। तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x प्लस h में जाऊंगा, ये रहा f ऑफ x प्लस h, और e का पावर कितना है, e का पावर है 1, तो एक डिजिट शिफ्ट कर दूंगा, तो कितना आएगा ये f ऑफ x प्लस 2h आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे दिया है e क्यूब f ऑफ x प्लस h, तो मैं क्या करूंगा, मैं f ऑफ x प्लस h में जाऊंगा और कितना शिफ्ट कर दूंगा, 3 डिजिट, 1 2 3, तो कितना आएगा f ऑफ x प्लस 4h। ठीक है, मान लीजिए मुझे दिया है e की पावर में -1 और f ऑफ x। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x में जाऊंगा, -1 है तो नीचे नहीं आऊंगा, -1 है तो ऊपर जाऊंगा, क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस h। ठीक है, मुझे दिया है e की पावर में -2f ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x में जाऊंगा, f ऑफ x में गया, -2 मतलब ऊपर की तरफ 1 2, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस 2h। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं, रुकिए, क्या बताऊं, हाँ यहां देखिए, अगर यहां पास 2 था, ध्यान से देखिएगा, ठीक, अगर यहां पास 2 था तो यहां पास क्या था, 2 था, अगर यहां पास 3 था तो यहां पास क्या था, 3 था, यहां अगर 4 है तो यहां पास 4 है। ई जब किसके साथ अटैच है, एफ के साथ। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम लोग अपने प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो आप देखिए, अगर ई के साथ एफ अटैच है तो यहां क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब जब इसकी पावर 1 है तो h के साथ क्या अटैच है, 1 अटैच है। अब ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स दिया है तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 2h हो जाएगा। जब यहाँ पास पावर कितनी है, 2 है, तो h के साथ क्या अटैच है, 2 अटैच है। तो इसका मतलब e की जितनी पावर होगी h के साथ उतना वैल्यू अटैच होगा, जब e किसके साथ अटैच होगा, fx के साथ। हाँ, तो अगर यहाँ पास अब आप बताइएगा, अगर यहाँ पास e हाफ है, e की पावर में हाफ है, यहाँ पास है fx, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस x के साथ क्या अटैच होगा, e की जितनी पावर होगी, तो e की पावर कितनी है, हाफ, ये हो जाएगा हाफ h। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है। शिफ्टिंग ऑपरेटर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। e की पावर ही बताएगा, e की पावर बताएगा कि कितना शिफ्ट करना है। e की पावर 1 है तो 1 वैल्यू शिफ्ट करना है, 2 है 2 वैल्यू, 3 है 3 वैल्यू, 4 है 4 वैल्यू। और अगर e की पावर माइनस में है तो fx के ऊपर शिफ्ट करना है, fx के ऊपर शिफ्ट करना है। अगर e की पावर होती -1 f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस h के ऊपर करेंगे, जिसकी वैल्यू हमको दी होगी। मान ली यहाँ पास क्या दी हुई है, e की पावर में -2 f ऑफ x, तो हम f ऑफ x में जाएंगे, माइनस है तो ऊपर तरफ, अगर ये होता +2 तो नीचे की तरफ। पॉज करके ये नोट करिए शिफ्टिंग ऑपरेटर, फिर आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। चलिए, तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। ऑपरेटर का नाम क्या है, ऑपरेटर का नाम है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, डेल्टा। चलिए, तो आते हैं, मान लीजिए डेल्टा के साथ fx अटैच है, डेल्टा के साथ fx अटैच है, तो हम क्या करेंगे, fx पे जाएंगे, fx के नीचे वाला fx से माइनस कर देंगे, मतलब fx पे गया, fx के नीचे वाला क्या है, f ऑफ x प्लस h, फिर और माइनस क्या कर देंगे, माइनस जिसमें हम लोग जाएंगे fx। ठीक है, मान लीजिए मुझे दे दिया डेल्टा f ऑफ x प्लस h, तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x प्लस के नीचे वाला f ऑफ x प्लस h से माइनस कर दूंगा, तो f ऑफ x प्लस h के नीचे क्या है, f ऑफ x प्लस 2h।
माइनस क्या कर दूंगा इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और लेता हूं मैं, मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है मान लीजिए डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। तो मैं क्या करूंगा, मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच के नीचे वाला इससे माइनस कर दूंगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच के नीचे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच, और माइनस क्या कर दूंगा, माइनस ये कर दूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे डेल्टा के साथ मान लीजिए अटैच क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस कितना 3h है। मैं क्या करूंगा, अब आप बताइए, मैं f ऑफ x प्लस 3h के नीचे वाला लूंगा। तो f ऑफ x प्लस 3h के नीचे वाला क्या है, ये रहा, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 4h, और माइनस क्या कर दूंगा, जो डेल्टा के साथ अटैच रहेगा, माइनस f ऑफ x प्लस 3h। ठीक है, तो ये रहा अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, डेल्टा है। क्या करते हैं हम लोग, अगर डेल्टा के साथ कुछ अटैच है तो उसकी आगे वाली वैल्यू हम लोग लेंगे और जो डेल्टा के साथ अटैच है उसको माइनस कर देंगे। जैसे डेल्टा एफ एक्स था सॉरी, जैसे डेल्टा एफ एक्स था, तो डेल्टा एफ एक्स की आगे वाली वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस टू एच। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेल्टा एफ एक्स की आगे वाली वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स से इस एफ एक्स को माइनस कर दिया। जैसे लेते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की आगे वाली वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच होती है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच को जिससे डेल्टा अटैच था उससे माइनस कर दिया। इसको मैंने आपको बताया है y1 y2 y3 y4 y5 भी बोलते हैं, तो आपको इस तरह भी दे सकता है। मान लीजिए आपको दे दिया डेल्टा y1, डेल्टा y1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो y1 पे हम लोग जाएंगे, y1 का आगे वाला लेंगे, y1 का आगे वाला क्या है, y2 है। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, यही जो डेल्टा के साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा डेल्टा y1 की वैल्यू। मान लीजिए हमको दिया है डेल्टा y3, तो हम लोग क्या करेंगे, y3 का एक आगे वाला लेंगे, क्या हो जाएगा y4, और क्या डेल्टा के साथ अटैच है y3, उसको माइनस कर देंगे। तो पॉज करके नोट करिए, मेरे हिसाब से आप लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अपन लोग अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। ऑपरेटर का नाम देखिए, ऑपरेटर का नाम है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम लोग कहें उल्टा डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। डेल्टा क्या है, डेल्टा ये रहा, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये रहेगा उल्टा डेल्टा। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है, उल्टा डेल्टा, इस तरह में आपको याद रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए उल्टे डेल्टा के साथ fx अटैच है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, इस fx के साथ, इस fx के साथ fx की ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो fx के ऊपर क्या है, f ऑफ x माइनस h। ठीक, उल्टा डेल्टा अगर fx के साथ अटैच है तो उस जिससे अटैच है डेल्टा उससे हम लोग उसकी ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। और लेते हैं एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया है उल्टा डेल्टा f ऑफ x प्लस h, तो मैं क्या करूंगा, इस f ऑफ x प्लस h से, इस f ऑफ x प्लस h से क्या माइनस कर दूंगा, f ऑफ x प्लस h की ऊपर वाली वैल्यू। f ऑफ x प्लस h की ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये रही f ऑफ x। ठीक है, अगर मेरे को दिया है उल्टा डेल्टा f ऑफ x प्लस 2h, तो मैं क्या करूंगा बताइए, मैं f ऑफ x प्लस 2h से जिससे ये डेल्टा उल्टा वाला अटैच है उससे माइनस कर दूंगा उसकी ऊपर वाली वैल्यू। तो ये रहा f ऑफ x प्लस 2h, उसकी ऊपर वाली वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। मान लीजिए मेरे को दिया है उल्टा डेल्टा f ऑफ x प्लस 4h, तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x प्लस 4h से क्या माइनस कर दूंगा, इसकी ऊपर वाली वैल्यू। तो f ऑफ x प्लस 4h ये रहा, इसकी ऊपर वाली वैल्यू ये रही, f ऑफ x प्लस 3h। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको इस टर्म में लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। मान लीजिए हमको दिया है उल्टा डेल्टा y1,
तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा के साथ जो अटैच है उससे क्या माइनस कर दूंगा, y1 की ऊपर वाली वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं y0, ये होता है y इनवर्स, तो y1 के ऊपर क्या है y0। मान लीजिए डेल्टा मेरा अटैच है y3 के साथ, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा जिससे उल्टा डेल्टा जिससे अटैच है क्या है y3, माइनस क्या कर दूंगा y3 के ऊपर वाला, y3 के ऊपर क्या आता है y2। ठीक है, तो अब आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी समझ गए होंगे। अपन लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा, अपन लोग ने पहले पढ़ा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। ठीक है, फिर अब कैसे शिफ्ट करते थे, अगर डेल्टा ई की पावर हमको बताता था कितना शिफ्ट करना है, और अगर ई के साथ fx ऐसे अटैच रहता था तो fx की नीचे वाली वैल्यू लेते थे, fx के नीचे वाली वैल्यू, तो fx पे जाएंगे नीचे वाली वैल्यू ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि e का पावर 1 है तो एक वैल्यू लेंगे तो f ऑफ x प्लस h हो जाता था। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या करते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो मान लीजिए हमको डेल्टा अटैच अगर रही, इसका सिंबल है फॉरवर्ड का fx से, तो हम लोग क्या करते थे, fx की आगे वाली वैल्यू, fx की आगे वाली वैल्यू क्या है f ऑफ x प्लस h, माइनस कर देते थे किससे, जिससे डेल्टा अटैच होता था, ये हो जाता था fx। ठीक है, ये क्या रहता था अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फिर अपन लोग ने तीसरा क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या करते हैं, मान लीजिए डेल्टा के साथ अगर fx अटैच है या कोई भी वैल्यू अटैच है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डेल्टा उल्टे डेल्टा के साथ जो fx अटैच है, मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ जो fx अटैच है उससे माइनस कर देंगे उसकी ऊपर वाली वैल्यू, तो fx के ऊपर क्या है f ऑफ x माइनस h। तो अब आप ये तीनों ऑपरेटर समझ गए होंगे, दो ऑपरेटर और बचे हैं, उसके आप फॉर्मूला देख लीजिए, फिर आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन पे। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर दोनों ऑपरेटर पढ़ते हैं, सेंट्रल और एवरेज। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टू ऑपरेटर पे। ऑपरेटर का नाम क्या है, देखिए सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। किससे, डेल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ x प्लस h अपॉन 2 माइनस f ऑफ x माइनस h बाय 2। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा और मन में बसा लीजिएगा। और एवरेज ऑपरेटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है इसका, म्यू से डिनोट करते हैं। किससे, म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है हाफ, ये ब्रैकेट में रहेगा, हाफ f ऑफ x प्लस h बाय 2 माइनस f ऑफ x माइनस h बाय 2। ये क्या का फॉर्मूला रहेगा, एवरेज ऑपरेटर का। तो पॉज करके ये पांचों ऑपरेटर एक बार ध्यान से देखिए, इसको कैसे यूज करते हैं। फिर अपन लोग आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होने वाले हैं, प्रूफ करना है। पॉज करके ये पांचों ऑपरेटर आप एक बार अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आइएगा आप क्वेश्चन पे। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप प्रूफ करिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू किसके, ई क्या होता है, ई होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर माइनस 1। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, आपको बस थोड़ा दिमाग खोल के रहना है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू किसके, शिफ्टिंग ऑपरेटर माइनस 1 के। तो प्रूफ करिए आप। चलिए तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है डेल ऑफ fx क्या होता है। एक काम करता हूं, पहले मैं यहां पास टेबल बना देता हूं, डेटा f ऑफ x, नीचे क्या रहता है f ऑफ x प्लस h, इसके नीचे f ऑफ x प्लस 2h, इसके नीचे f ऑफ x प्लस 3h, और ये चलता जाएगा। और ऊपर क्या रहता है f ऑफ x माइनस h, f ऑफ x माइनस 2h। ठीक है, ये कर देता हूं तो आपको आसानी आएगी। ठीक है, मैं देख लेता हूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। चलिए, अपने को पता है डेल ऑफ fx क्या होता है, डेल्टा ऑफ fx क्या होता है। डेल्टा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये क्या होता है, ये होता है fx पे जाएंगे, fx के नीचे वाला इससे माइनस कर देंगे। तो fx के नीचे क्या है, f ऑफ x प्लस h। fx के नीचे क्या होता है, f ऑफ x प्लस h, और क्या माइनस कर देंगे, जो डेल्टा के साथ अटैच है। क्या अटैच है, fx, तो fx माइनस कर देंगे। ये क्या पता है, ये अपने को पता है कि कैसे अपन लोग निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फिर अपने को क्या पता है, ई है तो मतलब शिफ्टिंग का कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अपने को पता है ई ऑफ fx क्या होता है, ई ऑफ fx क्या होता है, fx के एक आगे वाला ले लेंगे। ई के साथ क्या अटैच है, fx,
तो fx पे जाएंगे और e का पावर कितना है 1, तो एक वैल्यू शिफ्ट करेंगे, तो fx पे जाके एक वैल्यू शिफ्ट कर दी, क्या है f ऑफ x प्लस h। तो इसका आंसर क्या आएगा f ऑफ x प्लस h। अब मैं क्या करूंगा इस f ऑफ x प्लस h की जगह, इस f ऑफ x प्लस h की जगह क्या पुट कर दूंगा e ऑफ fx। तो इसको इक्वेशन 2 दूंगा, इसको इक्वेशन 1 दूंगा, इसको 2 और लिख दूंगा पुट इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा fx इक्वल टू f ऑफ x प्लस h की जगह e ऑफ fx पुट कर दूंगा माइनस f ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, इनसे f ऑफ x कॉमन ले लूंगा, तो डेल्टा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा e माइनस f ऑफ x, यहां भी कॉमन लिया 1, तो इस fx से ये fx कैंसल, तो ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस 1। यही हमको प्रूफ करना था। आप देखिए हैंस प्रूव्ड की पार्टी, हैंस पार्टी। ठीक, समझ में आया आपको। मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fx की वैल्यू निकाल ली कितनी होती है। फिर मेरे को दिखा शिफ्टिंग ऑपरेटर, तो मैंने भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया, शिफ्टिंग ऑपरेटर का fx के साथ निकाल लिया, अपने को दो इक्वेशन मिली, पुट किया, आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान है, 1 2 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए आइए अब यहां पास क्या दिया है, यहां पास अपने को दिया है क्या, ध्यान से देखिए, यहां पास क्या दिया है, यहां पास अपने को दिया है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अगर मैं fx से अटैच करूं तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है, क्या fx के साथ अगर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो उस फंक्शन को हम लोग माइनस कर देंगे, किससे, उसके ऊपर वाले से। तो fx के ऊपर क्या है, f ऑफ x माइनस h। ठीक है, ये क्या है, ये अपने को पता है, पता है ना अपने को। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, निकालता हूं e इनवर्स fx, क्योंकि मेरे को यहाँ पास e इनवर्स fx लिख रहा है, तो मैं ये निकाल लेता हूं। तो e इनवर्स fx क्या होगा, मैंने आपको बताया था, हम लोग कहां जाएंगे, fx में जाएंगे। अगर पॉजिटिव 1 पावर होती तो नीचे आते हैं, नेगेटिव में पावर है तो ऊपर जाएंगे। तो पावर कितनी है -1, मतलब एक वैल्यू हमको fx के ऊपर जाना है, क्योंकि fx अटैच है। तो fx के ऊपर एक वैल्यू गए, क्या है, f ऑफ x माइनस h, तो यहां पास लिख देंगे f ऑफ x माइनस h। इस तरह आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या लग रहा है। ठीक है, तो आप 2 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये e इनवर्स f ऑफ x कितना हो गया, अपना हो गया f ऑफ x माइनस h। कैसे, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में बताया है कैसे निकलता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानूंगा, इसको इक्वेशन 2 मानूंगा, इसकी जगह में ये पुट कर दूंगा। तो चलिए लिखता हूं पुट इक्वेशन 2 इन 1। चलिए पुट करते हैं, आंसर ले आते हैं। ये हो जाएगा उल्टा डेल्टा, या मैं कहूं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h की वैल्यू कितनी है, ये रही e इनवर्स f ऑफ x। ठीक है, ये एक काम करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, fx कॉमन ले लेता हूं। चलिए तो fx कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा fx इक्वल टू fx कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा fx कॉमन ले लिया तो 1 माइनस e इनवर्स। ठीक, fx से fx कैंसल, तो ये क्या बचा, उल्टा डेल्टा, या मैं बोलूं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 1 माइनस e इनवर्स। और यही अपने को प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन ऐसा होगा 1 माइनस e इनवर्स, एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, आप सुधार लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, हैंस पार्टी। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या किया, मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो मैंने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ fx अटैच किया, फॉर्मूला बन गया। फिर मुझे देखा e इनवर्स, तो e इनवर्स कैसा है, शिफ्टिंग ऑपरेटर है, तो शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला लगाया तो मुझे मिल गया f ऑफ x माइनस h।
ठीक, तो फिर मैंने क्या किया, इस f ऑफ x माइनस एच की जगह ये पुट कर दिया, ये देखिए ये मैंने पुट किया, सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डेल इक्वल टू ई की पावर में हाफ माइनस ई की पावर में माइनस हाफ। ये क्या है, डेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला लिखता हूं, चलिए लिखता हूं, क्या होता है, डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये क्या होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ई एफ एक्स के साथ अटैच है तो अपने को क्या मिलता था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिलता है। एफ एक्स पे जाएंगे, एक शिफ्ट करेंगे क्योंकि पावर 1 है, तो जब यहाँ पास 1 है तो एच के साथ क्या अटैच है, 1 अटैच है। अब ई स्क्वायर एफ एक्स मान लीजिए है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। तो जब यहाँ पास पावर 2 है तो h के साथ क्या अटैच है, 2h अटैच है। ई स्क्वायर है तो मतलब fx पे जाना है, 2 शिफ्ट करना है, 1 2, तो क्या आ रहा है, f ऑफ x प्लस 2h। तो जब यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास x प्लस 2h है। जब यहाँ पास e क्यूब fx रहेगा तो ये रहेगा f ऑफ x प्लस 3h। जब यहाँ पास 3 है तो यहाँ पास x के साथ क्या अटैच है, 3। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पास 1 है तो h के साथ क्या अटैच है, 1। यहाँ पास 2 है तो h के साथ क्या अटैच है, 2। यहाँ पास 3 है तो h के साथ क्या अटैच है, 3। ठीक है, ये आपने समझा। चलिए तो मान लीजिए मैं यहाँ पास पहले लिखता हूं वी नो, ध्यान से देखिएगा, क्या हमको पता है, e की पावर fx कितना होता है, f ऑफ x प्लस h, ये होता है। जब यहाँ पास अपने को e की पावर 1 है तो h के साथ क्या अटैच है, कुछ नहीं अटैच है तो 1 अटैच है ना। और जब e की पावर यहाँ पास 2 होता है तो h के साथ 2h अटैच है, हमको इतना पता है। तो मान लीजिए मैं अगर e के साथ हाफ fx अटैच करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x 1/2h हो जाएगा। बताइए आप, बताइए, जब यहाँ पास 1 रहता था तो h के साथ 1 अटैच रहता था, अब यहाँ पास 1/2 है तो h के साथ 1/2 अटैच हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर मैं e के साथ 1/2 fx अटैच करूं तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 1/2h हो जाएगा। बताइए, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कैसे, जब यहाँ पास 1 रहता था तो h के साथ 1 रहता था, अब यहाँ पास e की पावर में क्या है, हाफ, तो h के साथ हाफ अटैच कर दिया। अब यहाँ क्या है, e की पावर में -1/2 तो h के साथ -1/2 अटैच कर दिया। ठीक, अब आप देखिए f ऑफ x प्लस हाफ h, ये रहा x प्लस हाफ h की वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे। ठीक, f ऑफ x माइनस h/2 की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। इसकी इक्वेशन को बोलूंगा 1, इसको बोलूंगा 2, इसको बोलूंगा 3, लिखेंगे पुट 2 and 3 in 1। चलिए 1 पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल एफ एक्स, f ऑफ x प्लस h/2 की वैल्यू कितनी है, ये रही e हाफ fx माइनस f ऑफ x माइनस h/2, f ऑफ x माइनस h/2 की वैल्यू क्या रही, e की पावर में माइनस हाफ fx। ठीक, अब क्या करूंगा, डेल fx कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में e की पावर में हाफ माइनस e की पावर में -1/2, तो ये fx से fx कैंसल, तो आंसर आ जाएगा अपना डेल इक्वल टू e की पावर में हाफ माइनस e की पावर में -1/2। तो हेंस पार्टी। तो पॉज करके ये तीनों क्वेश्चन नोट करिए, अभी और क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। चलिए